वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कलाकारों को अब 5,000 पेंशन। साय कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को मंजूरी। शुरू होगा शिक्षा गुणवत्ता अभियान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया गया। इसके तहत कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग अलग अलग विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही औद्योगिक विकास नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बस्तर में सड़क निर्माण गड़बड़ी को लेकर डिप्टी सीएम ने ली बैठक। कहा नक्सलवाद और भ्रष्टाचारवाद साथ साथ समाप्त होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर फिर जांच बैठक बुलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद और भ्रष्टाचारवाद साथ साथ समाप्त होगा। विकास भी साए और कार्यवाही भी साए होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छत्तीसगढ़ के 9 जिले घोषित होंगे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविल डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य के 9 शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित करने की तैयारी है, जिनमें रायपुर, कोरबा और बिलासपुर जैसे जिले शामिल होंगे। इन जिलों में लगभग 2700 वॉलेंटियर तैयार किए जाएंगे, जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भूपेश बोले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कोंडागांव में कहा सरकार में तालमेल का अभाव। सीएम गृहमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव में वर्तमान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के बीच तालमेल की कमी को लेकर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि साय गृहमंत्री से इस्तीफा मंगवा ले या उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार में ही तालमेल नहीं है, दोनों जनता को गुमराह कर रहे हैं। सांसद महेश कश्यप को लड्डुओं से तौला। रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन की स्वीकृति पर खुश हुए लोग। केंद्र सरकार ने रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन की स्वीकृति के साथ 3,000 करोड़ से ज्यादा की राशि देकर बस्तर को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार के इस कदम पर लोगों में भारी उत्साह है, जिसका पूरा श्रेय बस्तर सांसद महेश कश्यप को देते हुए बीते दिन रेल आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि मंडल, संजय बाजार व्यापारी संघ और शहर के गणमान्य नागरिकों ने सांसद कश्यप के प्रति आभार जताते हुए उन्हें लड्डुओं से तौला। बस्तर संभाग के हर बस्तरवासियों में हर्ष का माहौल नजर आ रहा है। जनदर्शन में महिला ने लगाई न्याय की गुहार। गांव के दबंगों से है परेशान। राजनांदगांव में कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में महिला ने न्याय की मांग की है। महिला हाथों में बैनर लेकर कलेक्टोरेट पहुंची थी। इस दौरान महिला ने अपने साथ रखे बैनर में लिखा था कि मुझे या तो न्याय दो या फिर मुझे प्रताड़ित करने वालों को सजा दो। तुमड़ी डी बोर्ड पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाली गाँव ओदेला की रहने वाली कामिनी श्रीवास ने अपनी मांग रखी है। गाँव के कुछ लोगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की है। बलौदा बाजार में मौलवी ने ग्रामीणों से 40 लाख ठगे। 10 साल तक मस्जिद में रहा, लोगों का विश्वास जीता, फिर पैसे लेकर हो गया फरार। बलौदा बाजार जिले के बिटकुली गांव में एक मौलवी ने ग्रामीणों से 40 लाख रुपए की ठगी की है। मस्जिद में रहने वाले मौलवी मिर्जा जलील बेग ने ग्रामीणों के भरोसे का फायदा उठाया। पीड़ित ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। करेगुट्टा में 21 दिनों तक चली मुठभेड़ में 31 नक्सली, ढेर भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीजापुर से सटी तेलंगाना सीमा पर 21 दिनों तक चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान की सफलता को लेकर सीआरपीएफ के टीजी सिंह और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने बीजापुर पहुंचकर साझा प्रेस वार्ता की। अधिकारियों ने बताया कि इस अभूतपूर्व ऑपरेशन में अब तक 31 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, जिन पर कुल 1,72,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 21 बार मुठभेड़ हुई। इस दौरान 18 जवान घायल हुए, हालांकि सभी जवान खतरे से बाहर है। ऑपरेशन के तहत करेगुट्टा की पहाड़ियों से 35 राइफल और 450 आईडी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों द्वारा 2 वर्षों के लिए जमा किया गया 12,000 किलो राशन बरामद कर उसे नष्ट किया गया है। खेल भावना और संवेदनशीलता का अनोखा संगम। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी का सराहनीय कदम। बढ़ती गर्मी और खिलाड़ियों की मांग को देखते हुए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने रायगढ़ स्टेडियम में तत्काल प्रभाव से स्विमिंग पूल चालू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद स्टेडियम प्रबंधन द्वारा स्विमिंग पूल को चालू करने की तैयारियां की जा रही है। स्विमिंग पूल की साफ सफाई का कार्य लगभग खत्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द स्विमिंग पूल चालू कर दिया जाएगा।
कोरबा में खदान को राखड़ से पाटने का विवाद, निजी कंपनी पंप से निकाल रही पानी, सभापति ने कलेक्टर और पर्यावरण अधिकारी को लिखा पत्र। कोरबा जिले में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए जटराज पोखरी को राखड़ से पाटने का मामला सामने आया है। नगर पालिका निगम कोरबा के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2215 पदों पर होगी भर्ती। इस दिन होगी लिखित परीक्षा। छत्तीसगढ़ होमगार्ड विभाग ने महिला नगर सैनिक के 1715 पदों और नगर सैनिक के 500 पदों सहित कुल 2215 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। वर्ष 2024 में संपन्न शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षा के पद कुल 20,137 पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा हेतु किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को व्यापम की वेबसाइट www.vyapamcg.state.government.in पर जाकर विभाग द्वारा प्रदत्त एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि के माध्यम से पंजीयन करना आवश्यक है। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 मई 2025 शाम 5 बजे तक है। प्रवेश पत्र 13 जून 2025 शुक्रवार को जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा रविवार 22 जून 2025 को आयोजित होगी। दुर्ग के 23 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी पाबंदी, रेलवे के फैसले से बढ़ी परेशानी। दुर्ग जिला प्रशासन का फैसला जिले के 23 गांव के किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अधिकतर गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध 7 साल बाद भी हटाया नहीं गया है और अब रेलवे लाइन के लिए उन्हीं गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खास बात है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित रकबे पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ताज़ा मामले में संबंधित गाँव के संपूर्ण रकबे की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने को मजबूर परिजन, आपने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष विशेष सोनी ने कलेक्टर डी राहुल वेंकट को बताया कि जिले के अधिकांश निजी स्कूल दुकानदारों से मिलीभगत कर कमीशन खोरी कर रहे हैं। नक्सलियों ने फिर लगाई शांति की गुहार, 5वीं बार जारी किया प्रेस नोट, कहा सरकार स्पष्ट करे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर से सरकार से शांति की गुहार लगाई है। नक्सलियों ने 5वीं बार प्रेस नोट जारी कर राज्य व केंद्र सरकार से शांति वार्ता की बात की है। नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय ने कहा कि शांति वार्ता के लिए केंद्र की मोदी सरकार तैयार है या नहीं, वे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। नक्सली इससे पहले भी 4 बार खत लिखकर शांति वार्ता की बात कह चुके हैं, लेकिन सरकार इसे गंभीर से नहीं ले रही है। ग्रामीणों ने की शराब दुकान खोलने की मांग, विधायक बोले 22 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार आया ऐसा आवेदन। क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह उस वक्त हैरान हो गए जब ग्रामीणों ने उसके सामने शराब दुकान खोलने की मांग की। बीते दिन जरौदा में आयोजित समाधान शिविर में भाजपा विधायक धर्मजीत ने कहा कि 22 साल के राजनीतिक करियर में मेरे पास शराब दुकान खोलने का आवेदन पहली बार आया है। उन्होंने आबकारी निरीक्षक से शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया की जानकारी ली और मंच से ग्रामीणों को शराब दुकान खोलने का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते दिन बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत जरौदा में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर कोड़ापुरी के ग्रामीणों द्वारा शराब दुकान खोलने की मांग को पूरा करने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर, रायपुर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम साहब बोले आतंकियों ने माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, सैनिकों ने उनका केंद्र ही उजाड़ दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया। इसके लिए बीजेपी ने बीते दिन रायपुर में तेलीबांधा से जय स्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें नेताओं के अलावा सर्व समाज, साधु संत और सैनिक परिवार भी शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन सितंबर 2025 तक निर्माण पूरा करने का निर्देश। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा का निर्माण तीव्र गति से जारी है। नए विधानसभा भवन का अब तक 95% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और इसे सितंबर 2025 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी संग्रहालय का किया लोकार्पण, जनजातीय समाज को दी शुभकामनाएं। 300 छात्रावास अधीक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नवा रायपुर में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर के जनजातीय समाज को शुभकामनाएं दी और संग्रहालय की स्थापना को राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, आदि जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। प्रदेश में जल संकट, डैम में 20% से भी कम पानी, 5 ब्लॉक क्रिटिकल, 21 सेमी क्रिटिकल जोन में 50% भूजल दोहन, बारिश नहीं हुई तो बढ़ेगा खतरा। छत्तीसगढ़ के डैम सूख रहे हैं। 46 में से 32 डैम बीते साल से ज्यादा खाली है। 20 डैम तो ऐसे हैं जहां जल स्तर 25% से नीचे गिर चुका है। भूजल का 50% ज्यादा दोहन हो रहा है, जिससे पानी यहाँ पर पाताल में समा चुका है। हालात इतने गंभीर है कि कई इलाकों में 300 से 400 फीट नीचे भी पानी नहीं है। केंद्र की रिपोर्ट चेतावनी दे रही कि छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक क्रिटिकल स्थिति में हैं। इसमें बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, गुरूर और धरसीवा के हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। वहीं 21 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में पहुंच चुके हैं। किसानों को फसल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ट्रेनों में अब होगी बॉडी वार्नर कैमरे से टिकट चेकिंग, रिश्वत लेकर सेटिंग नहीं कर पाएंगे टीटी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में अब टीटी रिश्वत लेकर सीट अलॉट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कैमरा होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनकी करतूत खुद उनके कैमरे में कैद हो जाएगी। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंडल के 50 टिकट चेकिंग कर्मचारियों को बॉडी वार्नर कैमरे प्रदान किए जाएंगे, जिससे यात्रा के दौरान पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति की निगरानी की जा सके। छत्तीसगढ़ से इस बार करीब 700 लोग करेंगे हज। रायपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण और स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। 25 मई से शुरू होगा मुकद्दर सफर। हज यात्रा 2025 के लिए छत्तीसगढ़ से चयनित हज यात्रियों का बहुप्रतीक्षित प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 मई को राजधानी रायपुर में किया गया। यह 3 दिवसीय शिविर रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से हज यात्रियों ने भाग लिया। जल जीवन मिशन और पीएम आवास की समीक्षा। जांजगीर चांपा कलेक्टर ने दिए काम जल्द पूरा करने के निर्देश, कहा लापरवाही स्वीकार नहीं। जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हर घर जल योजना के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। अवैध खनन और अवैध शराब पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बस्तर की कविता ध्रुवे ने रचा इतिहास। पेंचाक सिलाट कंपटीशन में जीता राष्ट्रीय पदक। छत्तीसगढ़ की बहादुर बेटी और बस्तर की गौरवशाली खिलाड़ी कविता ध्रुवे ने 13वीं सीनियर और मास्टर नेशनल पेंचाक सिलाट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए मास्टर वर्ग के 70 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र की किसी महिला खिलाड़ी द्वारा इस वर्ग में हासिल किया गया पहला राष्ट्रीय पदक है। सट्टा रैकेट का भांडाफोड़, सट्टा किंग पार्षद और उसका पिता गिरफ्तार। पाकिस्तान और दुबई से निकला कनेक्शन। राजधानी रायपुर में सट्टेबाजी के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे ऑनलाइन सट्टा रैकेट से जुड़े निर्दलीय पार्षद बब्बन लालवानी और उसके पिता नंदलाल लालवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच और तिल्दा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। दोनों आरोपियों को देर रात गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। नए सेटअप को लेकर शिक्षकों में आक्रोश। डीईओ को ज्ञापन। युक्ति युक्तकरण में कई विसंगतियां मर्ज करने के लिए स्कूलों का हुआ चिन्हांकन। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण को लेकर कई विसंगतियां भी है। 60 तक की संख्या वाले प्राथमिक शालाओं में नए सेटअप के हिसाब से सिर्फ 2 शिक्षक होंगे। स्कूलों में नई भर्तियां तक पदस्थ किए गए शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में पूर्व में पदस्थ शिक्षकों का अतिशेष किया जा रहा है। इन विसंगतियों को लेकर शिक्षक संघ मोर्चा ने सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरगुजा में भी ऐसे स्कूल का चिन्हांकन किया गया जिन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज करना है और या बंद करना है। इन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को भी दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इसलिए सूची तैयार कर ली गई है एवं जल्द ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की कॉल और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।